मनु, अभी तुम कहाँ पर हो? हे भगवान, अब कौन सी भाषा में बताऊं तुम्हें? जिस भाषा में समझती हूँ ना, उसी में बताओ। अरे मैं जेल के गेट के सामने खड़ा हूँ। 10:30 बजे आईजी साहब से अपॉइंटमेंट है। अभी 15 मिनट बाकी है। वैसे तुम अभी कहाँ पर हो? इस बैंगलोर के ट्रैफिक के बारे में तुम मुझसे ज्यादा जानते हो ना मनु। मैं भी ऑन द वे हूँ। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, तुम्हारे भाई का नाम क्या है? सच्चिदानंद सर। हाँ, सच्चिदानंद जिस गुनाह में कैद है, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर कैद हैं। कर्नाटक के हर जेल में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। अगर आप इसे छुड़ाना चाहते हो तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। मैं उन सबको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं तो बस अपने भाई को छुड़वाना चाहता हूँ। उस आदमी ने तुम्हें पकड़ के जेल में नहीं डाला। तुम ऐसे क्यों बोलते हो मनु? तो फिर इसकी बातें सुन के लग रहा था कि सबके रिश्तेदारों को बुलाकर यहीं पर धरना कर दूं। सरकार के पास बहुत पैसा है, 90 क्या 900 लोगों को जेल में रख सकते हैं, पर मैं अपने भाई को जेल में नहीं रहने दूंगा। थोड़ा धीरे। सुनो, अब हमें डीजीपी साहब से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। मंगलापुरम जेल वार्डन की रिपोर्ट बहुत फेवरेबल है। ये मैं रेकमेंड करके गवर्नमेंट को भेजूंगा। सर, इससे पहले जो यहाँ बैठते थे वो डीजीपी भी यही बोलते थे, और फिर जब लिस्ट आएगा सिर्फ मेरे भाई का नाम नहीं रहेगा। तो फिर गवर्नमेंट के साइड से कुछ तो आएगा। मेरे जन्म होने से पहले ही जेल गया था मेरा भाई। इस साल मैं 24 साल का हो गया हूँ। भाई की डबल लाइफ टाइम सजा भी पूरी हो गई, तो इस बार क्या प्रॉब्लम है सर? वेल, आप लोग होम मिनिस्टर से मिलकर एक कंप्लेंट दे दीजिए। हेलो। कहाँ हो तुम? सॉरी यार, दीदी ने गुड्डू को स्कूल से पिक करने के लिए बोला था। इसको घर पे ड्रॉप करके आती हूँ। इतने में तो मिनिस्टर साहब यहाँ से निकल जाएंगे। ओह, तो इसको भी साथ में लेकर आ जाती हूँ। ओके ठीक है, जल्दी आओ। ये फाइल दे देना। आ जाओ। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग। ओहो, इस बार पप्पू को भी मिलवाने लाए हो। बस पहचान नहीं करवाना चाहता, इसे भी तो पता चले कि दुनिया किस रंग की है। तुम्हारी बात से ही पता चल गया कि काम नहीं होने वाला है। बैठ जाओ। ये रिक्वेस्ट लेटर है अंकल, अगर आप एक बार कह देंगे तो मिनिस्टर साहब आपकी बात को टालेंगे नहीं। वो मेरी भी उतनी ही सुनता है जितना तुम्हारी सुनेगा। मिनिस्टर थोड़ी रिश्तेदार है। अब फाइल में आगे पहुंचा देता हूं, लेकिन कोई उम्मीद मत रखना। अच्छा चलो। तुम लोग कई सालों से यहाँ आते जाते हो, इसीलिए मैं खुला बता रहा हूँ। इंटेलिजेंस रिपोर्ट तुम्हारे भाई के अगेंस्ट है। ये तो अन्याय है सर। तुम्हारे भाई को बाहर छोड़ना खतरनाक है। दैट्स द इंटेलिजेंस रिपोर्ट। हाँ चलिए भाई, चलो। एक्सक्यूज मी, चलिए। अब सिर्फ एक ही आदमी तुम्हारी सहायता कर सकता है, एडविन मोजेस। ये लो, इस नंबर पे बात कर लेना। गुड मॉर्निंग साहब। सर, ये सेंटर से सच्चिदानंद के लिए लेटर आया है। मुझे ग्राउंड में थोड़ा काम है, उसके बाद आके मिलने के लिए कहो। ओके सर। क्या है? मैंने क्या किया है भाई? मुझे क्यों मार रहे हो? आखिर मुझसे गलती क्या हुई? तो तूने कुछ नहीं किया बेटा। सुअर कहीं के हलवा समझा है। इधर आ, मुझसे पंगा। सुअर कहीं के। तू और मैं, हम दोनों यहाँ पर सजा काटने आए हैं। अगर तूने दोबारा इसके ऊपर हाथ उठाया तो तुझे काट के फेंक दूंगा, सुअर कहीं के। व्हाट हैपेंड सची? क्या मैटर चल रहा है? अरे तो म्हटलं होता की काय त्रासच देतोय खरं. आपण पण काय कळतच नाही त्याला सुट्टीसाठी म्हटलंय मी. आओ, इस बार रिहाई के लिस्ट में तुम्हारा नाम भी है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. ये लो तुम्हारे भाई की चिट्ठी.
मेरे प्यारे भाई, इस बार एक गुड न्यूज़ है। आपका रिलीजिंग ऑर्डर मिनिस्टर ने साइन कर दिया है। मुझे पूरा यकीन था भाई कि एक ना एक दिन आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और देखिए, सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा घर बहुत खुश है। आपके आने की खुशी धूमधाम से मनाई जाएगी। बाकी सब मिलकर बात करेंगे। इस स्वतंत्रता दिवस मैं जेल के बाहर आपका वेट करूंगा। अपना ख्याल रखिए। आपका छोटा भाई मनु। फोटो मत खिंचवाओ वरना मुहूर्त निकल जाएगा, मंडप में नहीं पहुंच पाएंगे। तू ऐसे खुश हो रहा है जैसे शादी तेरी खुद की हो रही है। भले ही शादी मेरी नहीं हो रही है, लेकिन मैंने ही पिताजी को शादी के लिए मनाया है, वरना ये शादी कभी नहीं होती। सच्चिदानंद बेटा, मेरे जमाने के सारे लोग तो परलोक जा चुके हैं, नहीं तो किसी दोस्त की पोती से तेरी शादी करवा देता मैं। आप क्यों मेरे पोते की शादी कराना चाहते हो? अभी तो ये अपनी नई माँ के आने की खुशी में है। पापा आप मेकअप नहीं करवाएंगे क्या? नहीं बेटा, तूने जो मेरा गेटअप बनाया वही काफी है। एक डोर से बांध के रखा है भाई मेरे तूने ही हम सबको। हाँ, बारिश प्यार की बारिश जो हम पे है, भूलेंगे कैसे उसको। आके फिर मिल जा हमको, तेरी यादें अनमोल, बातें अनमोल, सुनना चाहूँ फिर वही बोल। ख्वाब हमने जो संग तेरे देखे भैया, ख्वाब वो पूरे करो। बहुत हुआ ये चिट्ठी का नाता, आ रहे हो वापस ये वादा करो। तू ही सबसे प्यारा है, मेरा दुलारा है, रूठो ना कुछ तो कहो। दिल मेरा धड़के है बस तेरे संग से ही, ऐसे ही संग संग रहो। तू ही सबसे प्यारा है, मेरा दुलारा है, रूठो ना कुछ तो कहो। दिल मेरा धड़के है बस तेरे संग से ही, ऐसे ही संग संग रहो। सोने के तार का पिंजरा ये, चमक इसकी तुम ही तो। मौसम वैसे ही बदलता रहेगा, जान लो ओ जान लो। झूम उठा दिन मेरा संग तेरे, जीने का बदला ढंग मेरे। पास बुलाती है कोई मीठी धुन, ये सुन तो लो, हाँ सुन तो लो। छोटा अंधेरा है, खुशियों का पहरा है, साथ तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। जो हो धड़कता है दिल, नजर न लग जाए धड़कने दिल की सुनो। चल इधर आ। विष्णु, छोड़ो इसे, कहाँ ले जा रहे हो? नहीं, इसे नहीं ले जाने दो। छोड़ इसको। ये मेरा बेटा। तू कौन होती मुझे रोकने वाली? छोड़ो मुझे। मुझे गुंडा साबित कर दिया, मुझे पागल खाने भेज के मुझसे डिवोर्स ले लिया, और अब शादी करके मजे ले रही है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा मैं तुझे। विष्णु जाओ यहाँ से। जवाब नहीं देता है। परिकर, ये इतना मार खा रहा है फिर रो क्यों नहीं रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। इसने मलहम लगाया होगा इसीलिए लग नहीं रहा है। ये मार इसके लिए कुछ नहीं है, अपनी माँ के पहले पति को मार कर अंदर आया है। आइला खून किया है क्या? क्या आइला दलिंदर, मारने का फायदा ही नहीं है। अरे चल, अरे चलना।
दिया ना तो फिर खड़ा क्यों है? ए चुप कर, इसकी थाली में और खाना डाल दे, नेता मत बन। क्या भाई, मैंने सुना कि तुमने किसी का खून किया है। किसी और का गुनाह अपने सर पे ले लिया है ना? नहीं, मैंने ही खून किया है। हाँ? हाँ तू ही सबसे प्यारा है, मेरा दुलारा है, रूठो ना कुछ तो कहो, दिल मेरा धड़के है बस तेरे संग से ही, ऐसे ही संग संग रहो। तू ही सबसे प्यारा है, मेरा दुलारा है, रूठो ना कुछ तो कहो, दिल मेरा धड़के है बस तेरे संग से ही, ऐसे ही संग संग रहो। खान और घनी को वार्डन पकड़ कर ले गया है। उसे मत मारो, मैं मान लेता हूँ, सब कुछ मैंने किया है। कितना दुष्ट है। तेरी इतनी हिम्मत तेरे काम के बीच में आता है, हाँ? Although the accused are both young, this court cannot take lightly the crime they have committed, considering that the crime took place within the confines of a juvenile home and the victim was a serving police officer. The accused do not deserve any degree of leniency, especially the prime accused, Sachidanand. At the time of the crime, he had turned an adult by then. This court orders that the prime accused, Sachidanandan, be sent to the central jail to serve out a double life sentence. अंधेरे में क्या किताब पढ़ रहा है? लाइट नहीं चालू कर सकता? अंधेरा कब हुआ पता ही नहीं चला। अरे सच्चिदानंद को अंधेरे में भी दिखाई देता है। कैरी ऑन। हाँ। मेरा भाई कितना सुंदर है। कैसे कोई इतने दिन तक इसे जेल में बंद रख सकता है? आओ। अरे
आपको पता है पावर शो और प्रिजन ब्रेक जैसी अमेरिकन टीवी सीरीज हैं, उसमें जो स्टोरी चलती है वो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी की स्टोरी से मैच करती है। अगर इस बार भी आपको नहीं छोड़ते ना तो मैं भी वैसा ही कुछ करता। आइए बैठिए। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना, आप जब भी घर वापस आएंगे आपका धूमधाम से स्वागत करेंगे। आपके आने के बाद ही विष्णु भाई शादी करेंगे। हाँ। लड़की भी उनके साथ डॉक्टर है, नाम है वंदना। भाई ने जिद लगा के रखी थी कि आपके आने के बाद ही शादी करेंगे। हाँ। अब आप आ गए हैं तो शादी भी हो जाएगी। सच्ची भाई? पर्रिकर, खान। हाँ। गनी। हाँ। मैंने तो पहले ही बोला था भाई अपन को देखते ही पहचान लेंगे। कैसे नहीं पहचानते, हम तीनों साथ हैं ना इसलिए पहचाने। ये क्या बक रहा है? हम क्या हमेशा साथ में रहते हैं? हम तीनों बचपन से साथ में हैं, इसमें नया क्या है? मनु, ये है पर्रिकर, खान, गनी। हम सब लोग एक साथ बाल सुधार गृह में थे। मेरा छोटा भाई मनु। हाय। हाय। हेलो। यहाँ मुझे लेने के लिए आया है। सच्ची भाई, एक मिनट। हाँ, अभी आया। अभी क्या आप अपने घर रहने के लिए जाएंगे? हाँ। और कहाँ जाऊंगा मैं? सच्ची भाई, अपन के वास्ते एक काम आया है। कहाँ पे? बैंगलोर में। वहां से अपन के लिए बहुत अच्छा ऑफर आया भाई। मुंबई का कोई ड्रग डीलर है, नाम है एडविन मोजेस। बैंगलोर में ड्रग की डीलिंग वही करता है। करोड़ों का धंधा है। हाँ। अपना भी फायदा होगा। 50-50। हाँ। मैं अभी अभी तो बाहर निकला हूँ। तुम सब मिलकर मुझे दोबारा अंदर भेजना चाहते हो? ज्यादा दिन की बात नहीं है, थोड़ा पैसा कमाने के बाद अपन धंधा छोड़ देंगे। हाँ। पैसा अपन किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट कर देंगे, फिर वहीं सेट हो जाएंगे। हाँ, जैसे विजय माल्या, चौकसी, नीरव मोदी ने किया है, वैसे अपन लोग भी करेंगे। अभी मैं बस अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता देखूंगा, बाद में तुम लोगों को ही बुला लूंगा। हमें पता है कि आप हमें नहीं बुलाएंगे, फिर भी आप इसे रख लीजिए। ये क्या है? ये हमारा फोन नंबर है, कभी जरूरत पड़ जाए तो। बिना ठीक से सोचे समझे गलत रास्ता मत चुन लेना। मैं कॉल करूंगा। हेलो। वो मना करके निकल गया, लेकिन उसे कैसे रास्ते पे लाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आओ भैया। ये बैग। भैया ये मुझे दो। अरे अरे रहने दो। आओ चलो, आओ ना। कैसे हो भैया? विष्णु। थैंक्स। भैया आप यहाँ आराम कीजिए, मैं मेहमानों को छोड़ के आता हूँ। भैया, भैया। कहाँ चले गए? सची भाई। क्या हुआ? भाई कमरे में नहीं है। क्या? मैं कमरे में खुद छोड़ के आया था, पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ मामा जी, भैया दिख नहीं रहे। अभी अभी तो बेचारा आया है, सोने तो कल मिल लेना। क्या बोल रहे हैं ये? हे भगवान। हाँ, बेचारा अकेले सो रहा है, उसको सोने भी नहीं देते। आपको पता भी है वो इस वक्त अपने कमरे में नहीं है। चला जा। अगर वो ऐसा है तो उसके ऊपर हमें सख्त नजर रखनी होगी। बेचारा अलग दुनिया से छूट कर आया है ना, देखने में आया है कि ऐसे लोग ही आत्महत्या करते हैं। ओहो, भाई बहन दोनों एक ही जैसे हैं।
वो भी ऐसा ही नाटक करती थी। मैं तो बोल रहा हूँ कि मामा देखने जी में प्लीज प्लीज। मनु, हाँ अंदर से कोई आवाज आ रही है। यहाँ सो रहे हैं? भैया मैं हूँ। मनु मनु भैया। ये क्या भाई, ये भी कोई सोने की जगह है? वहां लेटकर मैं सो नहीं पा रहा था, मेरी आदत नहीं रही ना। अच्छा भैया उठिए।